वेलकम टू डेज अकेडमी। माय नेम इज रोहित और आज जो है हम क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये मैंने बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। इसमें हम कोई अकाउंटिंग यानी किसी जर्नल एंट्री की बात नहीं करेंगे, हम किसी अकाउंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम जस्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ये कब बीआर हो जाता है यानी बिल्स रिसीवेबल हो जाता है, ये कब बिल्स पेबल हो जाता है यानी बीपी हो जाता है। तो आज सबसे पहले हमको इसके कंसेप्ट को समझना है, राइट। तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेल्स को समझना पड़ेगा, राइट। अब हमको पता है कि सेल्स दो तरीके की होती है, एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में हमने सेलर जो है वो बायर को सामान दे देता है और उससे कैश रिसीव कर लेता है, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ ठीक चलता है, राइट। सामान की डिलीवरी बायर ने सेलर से ले ली और बायर ने सेलर को पे कर दिया, बात खत्म हो गई। बट अब एक दूसरी तरीके की भी सेल होती है जो होती है क्रेडिट सेल्स, यानी कि उधार पर सेल करी है हमने, राइट। अब यहां इसका जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ बहुत रिलेट करता है, राइट। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे मिस्टर ए हैं और ये हमारे मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई सामान उधार पर बेचा। अब मिस्टर बी के पास पैसे हैं नहीं, मिस्टर बी ने इससे बोला कि मैं आपको तीन महीने बाद पे करूंगा, राइट। अब मिस्टर बी ने ये बात मिस्टर ए को बोल दी। अब हो सकता है कि मिस्टर बी फ्यूचर में जब 3 महीने बाद मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाएगा और पैसे की बात करेगा तो हो सकता है कि मिस्टर बी डिनाई कर जाए, है ना। तो उस टाइम पर मिस्टर ए के पास क्या कोई प्रूफ होगा? क्या उसके पास कोई प्रूफ है कि उसने मिस्टर बी को कोई सामान बेचा था? राइट, इसने तो जस्ट मुंह से बोला था, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में मिस्टर ए के पास कोई भी प्रूफ नहीं है जो ये साबित कर सके कि मिस्टर बी को उसने सामान बेचा है और मिस्टर बी ने उसको बोला था कि मैं तेरी पेमेंट जो है वो 3 महीने बाद दे दूंगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो से बचने के लिए यानी कि बिल वर्ड के लिए मैंने एक प्रूफ वर्ड जोड़ दिया, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बार बार प्रूफ करे जा रहा हूं तो मैंने एक प्रूफ वर्ड इसके साथ जोड़ दिया। बेसिकली बिल है क्या? एक तरीके का प्रूफ ही तो है जो मिस्टर ए को फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए काम आएगा। अब फिर से सिनेरियो को चेक करते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल्स करी और मिस्टर बी ने बोला कि मैं जो पेमेंट है वो 3 महीने बाद दूंगा। तो हमारा मिस्टर ए बोलेगा ठीक है, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट गिव मी बिल्स नहीं करते, बिल ले लेते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। अब यहां पर कंसेप्ट को हमें समझना है बहुत अच्छे से, जो आपके बहुत काम आएगा। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि कोई बात नहीं, बट आप मुझे क्या दे दो, बिल दे दो, राइट। अब मिस्टर ए क्या करेगा, एक बिल को ड्रॉ करेगा, यानी हमारा मिस्टर ए क्या बन गया, ड्रॉर बन गया। अगर मैं ड्रॉर की बात के सामने मेकर लिख दूं
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिस्टर ए ने ही तो बिल को बनाया है ना स्टूडेंट्स। तो मेकर कौन है? मिस्टर ए, यानी मेकर मीन्स ड्रॉअर, राइट। अब हमारा मिस्टर ए बिल को ड्रॉ कर मिस्टर बी को देगा, मिस्टर बी उस पर साइन करेगा, राइट। अब ये जो साइन करेगा, यानी मिस्टर बी जो है वो बेसिकली ड्रॉई है, और जो उसका साइन है, राइट, जो उसने साइन करा है, बेसिकली उसने क्या दी है? अपनी एक्सेप्टेंस दी है बिल को, राइट। यानी उसने बिल पर साइन करा, बिल पर साइन कर उसने अपनी एक्सेप्टेंस मिस्टर ए को दे दी, और मिस्टर बी ने और मिस्टर ए ने बिल को अपने पास एज ए प्रूफ रख लिया, राइट। तो चलिए, बेसिकली इसने बिल ड्रॉ करा और मिस्टर ए को दिया, मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस जो है दी बिल को, और उस बिल को मिस्टर ए को वापस कर दिया। स्टूडेंट्स एरोस पर ध्यान देंगे। मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल करी, उसके बाद मिस्टर बी ने बोला कि मैं आपके पैसे 3 मंथ्स के बाद दूंगा। तो मिस्टर ए ने बोला ओके कोई बात नहीं, बट मुझे बिल दे दो। अब बिल मीन्स प्रूफ है, राइट। अब मिस्टर ए ने बिल को ड्रॉ करा मिस्टर बी को, यानी बिल बनाया और मिस्टर बी को दिया। मिस्टर बी ने अब उस बिल पर अपनी एक्सेप्टेंस दी, यानी अपने साइन करे, और उस बिल को मिस्टर ए को वापस कर दिया, राइट। अब ये जो ड्रॉअर है, इसके लिए बेसिकली ये सैलरी हो गया हमारा, है ना स्टूडेंट्स। और ये जो ड्रॉई है, ये हमारा क्या बन गया? बायर बन गया। अब ये जो ड्रॉअर होता है और जो सेलर होता है, उसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल होता है, और जो ड्रॉई होता है और जो बायर होता है, उसके लिए ये बिल्स पेबल होता है, राइट। बिल्स रिसीवेबल एक तरीके की करंट एसेट्स है, और बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, राइट स्टूडेंट्स। अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इन टर्म्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देखना पड़ेगा कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरीके का रिटर्न ऑर्डर है, राइट। रिटर्न ऑर्डर बाय द ड्रॉअर टू द ड्रॉई, यानी ड्रॉअर ने एक रिटर्न ऑर्डर दिया, किसको? ड्रॉई को दिया, कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेगा पेई को। अब ये नया वर्ड कहां से आ गया? ये पेई कहां से आ गया? अभी तक तो हम ड्रॉअर, ड्रॉई, ड्रॉई ही करते आ रहे हैं, बट ये पेई कहां से आ गया? तो आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, इस चैप्टर में ड्रॉअर जो है, अगर उसी को ही पेमेंट मिलनी है तो वही पेई हो गया, है ना। अब हो सकता है कि पेई यानी ड्रॉअर और पेई बराबर हो, यानी ड्रॉअर और पेई एक ही पर्सन हो, या हो सकता है कि वो डिफरेंट हो जाए। इस पर हम आराम से बात करेंगे। यानी अगर हमने बिल को किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में पेई जो है वो कोई दूसरा पर्सन बन जाएगा। यानी
ड्रॉअर पेई बन सकता है बट ड्रॉअर पेई नहीं बन सकता। थर्ड पार्टी भी बन सकती है। थर्ड पार्टी मींस इंडोर्सी और बैंक। यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिख लें, पेई जो है वो हमारा ड्रॉअर भी बन सकता है, वो हमारा इंडोर्सी भी बन सकता है, वो हमारा बैंक भी बन सकता है। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये इंडोर्सी क्या होता है, इस पर हम अच्छे से बात करेंगे बट आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए इस पर हमें बात नहीं करनी क्योंकि कंसेप्ट जो है बहुत उलझ जाएगा। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर लेक्चर जो है वो सिर्फ इंडोर्सी पर हम बनाएंगे। राइट। अब सबसे पहले होता है ड्रॉअर। अब हमने आपको पीछे भी समझा दिया था कि वो पर्सन जो बिल को बनाता है यानी कि बिल को ड्रॉ करता है तो हम उसको ड्रॉअर कह सकते हैं। राइट। और बिल जिस पर ड्रॉ करा गया है वो ड्रॉई होता है। राइट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बिल जिस पर ड्रॉ करा गया है, बिल जिस पर ड्रॉन करा गया है वो हमारा ड्रॉई होता है। राइट। यानी इस केस में हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा मिस्टर ए जो है वो ड्रॉअर है, मिस्टर बी जो है वो ड्रॉई है, और पेई, अब हम पेई पर आ रहे हैं। पेई का मतलब है इज द पर्सन जिसको पेमेंट मिलेगी, किसके द्वारा? ड्रॉई के द्वारा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हो सकता है कि ड्रॉअर और पेई सेम ही पर्सन हो, तो इस पीछे वाले सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमारा मिस्टर ए ही क्या है? पेई भी है, क्योंकि वही तो पेमेंट रिसीव करेगा मिस्टर बी से। राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग टर्म ऑफ ए बिल पर, यानी बिल का टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। अब देखिए बिल जो है बेसिकली इसका जो टर्म होता है वो 3 महीने से ज्यादा का नहीं होता, बट इसको लेकर कोई फिक्स रूल नहीं है अभी तक कि इसका बिल का जो ड्यूरेशन है वो कोई फिक्स रूल के हिसाब से इतना ही होना चाहिए या लास्ट इतना ही होगा, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। बट हम कह सकते हैं कि ये 3 महीने से ज्यादा का नहीं होता। राइट। अब आते हैं हम ड्यू डेट पर। अब ये ड्यू डेट क्या होती है? ड्यू डेट वो डेट होती है जिस डेट पर हमारा बिल एक्सपायर हो गया, यानी कि बिल हमारा खत्म हो गया, वो ड्यू डेट हो गई। अब डेज ऑफ ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है जब बिल जिस डेट पर एक्सपायर हुआ उससे 3 दिन ऊपर, यानी 3 दिन का और टाइम एज ए ग्रेस पीरियड हर बिल पर मिलता है। राइट। स्टूडेंट्स अब देखिए डेट ऑफ मैच्योरिटी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई बिल था जिसकी डेट थी, एग्जांपल ले लेते हैं कि बिल की जो ड्यू डेट थी वो थी 3 अप्रैल 2021। राइट। अगर मैं इसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड और ऐड कर दूं तो डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी जिस दिन ये मैच्योर होगा, यानी इसके पैसे जिस दिन हमारे मिस्टर बी को मिस्टर ए को देने पड़ेंगे, वो डेट होगी 6 अप्रैल 2021। इट मीन्स जो डेट ऑफ मैच्योरिटी होता है वो ड्यू डेट प्लस 3 डेज का जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, जब हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी बनती है। राइट स्टूडेंट्स। अब एक एक्सेप्शन भी है कि अगर बिल जो है इस पेबल ऑन डिमांड है, यानी पेबल ऑन डिमांड, तब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 3 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाएगा। यानी ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि बिल जो है वो बेसिकली पेबल ऑन डिमांड है या नहीं। राइट। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।